नमस्कार। आज हमारे साथ सोहनलाल आर्य जी है, जो काशी विश्वेश्वर के याचिका करता है। काशी विश्वेश्वर मुक्त हो, इसलिए गत 40 वर्ष से यह न्यायालयीन लड़ाई कर रहे हैं। जब व्यास तहखाने का सर्वेक्षण हुआ तब वह स्वयं उधर उपस्थित थे। व्यास तहखाने में क्या उन्होंने देखा, उन्होंने क्या अनुभव किया, हम उन्हीं से जान के लेंगे। सर्वे के दौरान जो 4 वादी महिलाओं की थी, उनके आधार पर जो सर्वे हुआ पहली बार, उसमें जैसे ही हम लोग प्रवेश किए एक पहले तहखाने में, उसमें जो है 3x2 का शंकर भगवान की मूर्ति थी, जिसमें माँ अन्नपूर्णा भिक्षा दे रही है। वह तहखाना सोचिए, जो कि 150 साल बाद खोला गया, उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण, पहला हिंदू समाज को पहला प्रमाण मिला, मंदिर समर्थकों को पहला प्रमाण ये मिला। फिर दूसरे तहखाने जब हम लोग गए तो कोने में ताजी मिट्टी खोदी हुई थी। हमारे जो पाषाण शिलाखंड थे, पाषाण मूर्तियां थी, कला हमारी पाषाण जो देवी देवताओं के चिन्ह थे, अंग भंग देवी देवताओं के चिन्ह थे, खोद करके उसमें पाट दिया गया था। और ताजी मिट्टी बाहर थी, 2 ताजी मिट्टी, जिस पर हमने वकील कमिश्नर से कहे कि यहाँ लगता है कि हमको हमारी मूर्तियां जो हैं, देवी देवताओं की मूर्तियां, अंग मूर्तियां यहाँ पर तोड़ करके यहाँ पर गाड़ी गई हैं और यह गीली मिट्टी है। तो उन्होंने कहा कि जो सर्वे है, जो माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है, वह केवल यथावत का है। आप उसको खोद नहीं सकते या हम खोद नहीं सकते। आपको जो कहना है कहिए, इस पर फिर माननीय न्यायालय से आदेश लाइए तो फिर खोदेगा। तीसरे तहखाने में जब हम गए तो देखे कि पूरा का पूरा जो मस्जिद परिसर है, हमारा मंदिर परिसर है, हम उसको मस्जिद कहते हैं, मस्जिद नहीं कहते, मस्जिद, जबकि वह मंदिर है। 124x124 यानी 124 के वर्गाकार में वह हमारा ज्ञानवापी मंदिर है, जिसका अराजी नंबर है 9130। आर्य जी, हम हिंदुओं में जिज्ञासा है कि शिवलिंग का स्वरूप कैसा है। शिवलिंग का स्वरूप नाना प्रकार के हुआ करते हैं, चाहे ईरान में मिले हो, चाहे जर्मनी में मिले हो। अमूमन शिवलिंग ईश्वर का प्रतीक हुआ करता है, लेकिन यह जो शिवलिंग मिला, अमूमन इस देश में जितने भी शिवलिंग मिले उसी प्रकार का शिवलिंग मिले। जो वजू खाना में शिवलिंग मिला, वह 35 फीट का वजू खाना था। 15 नल इधर थे, 15 नल इधर थे। नमाज पढ़ने जब मुस्लिम समाज जाता था तो अपने हाथ पैर धोता था। उस वजू खाने में, वजू खाने का मतलब एक छोटा तालाब जिसमें रंगीन मछलियां थी, वो हाथ पैर धोते थे, उसमें इकट्ठा होते थे। और बीच में किनारे एक कुएं रूपा गोल रूमा कुआं था, लेकिन जब उसकी पानी निकाला गया तो उसमें शिवलिंग प्रकट हो गए। हम लोग पूरा हर हर महादेव के नारे लगाए और मस्जिद परिसर गूंज हो गया। हम लोग के बगल में हमारे कमिश्नर, वाराणसी कमिश्नर, माननीय जिलाधिकारी, सारे लोग थे। सभी लोग जो है दवे स्वीकार किए। हमारे जैसे ही शिवलिंग मिला, हम बाहर आए। देशी विदेशी सारे पत्रकार, वहाँ वाशिंगटन पोस्ट के थे, गार्डियन के थे, CNN के थे, BBC लंदन के, सारे लोग बात थे। और देशी जो थे उन्होंने पूछा क्या मिला। हमने कहा बाबा मिल गए। कि कौन से बाबा मिल गए? हम कि जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी। आर्य जी, हमने सुना है कि आप ये गत 40 वर्ष से लड़ाई दे रहे हैं। हाँ। आपको पाकिस्तान से भी धमकियां आ गई है, या क्या ये सत्य है? हाँ, यह सत्य है। बढ़ते कदम ज्ञानवापी मुक्त करने के लिए हमारा देश देख रहे हैं, उनको मुक्त करने के लिए जिनको तोपों से तोड़ा गया था। हम उसको देखकर वेदना होती है, क्या इसको हम मुक्त नहीं करा सकते? हम अयोध्या में बाबरी ढचा रहे हैं, अब बाबरी ईंट भी हमारे पास है। हम जो जुनून है, जो अपने आराध्य से मुक्त कराने की लालसा है, इच्छा है, जिजीविषा है, एक कदम में लालसा है कि 72 साल की मेरी उम्र है। हमको लगता है कि हम हमारे जीते जी हम ज्ञानवापी और मथुरा को मुक्त करा लेंगे। हम मथुरा की भी वादी हैं, उसका भी मुकदमा लड़ रहे हैं और ज्ञानवापी का मुकदमा लड़ रहे हैं। और ज्ञानवापी का मुकदमा 1995 से लड़ रहे हैं। तो जैसे ही वजू खाने में प्राप्त शिवलिंग था, शिवलिंग को देखते हुए माननीय कमिश्नर साहब आए और देखे। हम कहा सर जी, इसको जो है सर्विस जो है, अभी 2 घंटे बाकी नमाज है, इसको जल्दी से जल्दी जो है सीज करना चाहिए, वरना मुस्लिम समाज, ये हमारा जो हिंदू समाज का साक्ष्य मिला हुआ, इसको नष्ट कर देगा। तुरंत विष्णु जी भी बुलाए, विष्णु शंकर जैन जी हमारे जो वकील हैं। हम कहे सर ऐसी सी बात है, कमिश्नर साहब और विष्णु शंकर जैन जी में कुछ बात हुई, भरवा के जो है उनको
गाड़ी से प्रशासन जो है कार्यालय में, वहाँ जो है माननीय न्यायालय में भेजा और वहाँ अनुमति प्राप्त सीज करने की अनुमति उनको तत्काल मिल गया। कमांडेंट जो है विशेष सचिव जो है सुब्रमण्यम और सारे लोगों को देकर के सीज करने का आदेश दिया गया और वह आज भी सुरक्षित है। हम दूसरी बच्ची कहते व्यास जी का तहखाने पर अधिकार मिला, वो श्रृंगार गौरी का तहखाने पर मिला। हम यह पूरी प्रमाणित कर सकते हैं कि आगामी 3 साल में पूरा का पूरा ज्ञानवापी मुक्त हो जाएगा अयोध्या की तरह, क्योंकि इस समय 75% भाग पर संवैधानिक रूप से हम कब्जा कर चुके हैं। पहला 25% भाग श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन के नाम पर जो है, क्योंकि हम 1995 में मुकदमा लड़ रहे हैं। श्रृंगार गौरी के नाम पर हिंदू समाज ही पूजन पाठ करता है। व्यास जी के तहखाने पर जो है 25% भाग पर जो 3600 स्क्वायर फीट है और जो है वजू खाना में जो प्राप्त शिवलिंग है उसके नाम पर ले देकर के 75% भाग पर हम कब्जा कर चुके हैं। धन्यवाद।